1 वर्ष के लिए अपने मायके चली गई। 1 वर्ष बाद लौट करके आई तो एक छोटे से संतान को लेकर के आई और अपने पति से कहा, देखो आपने मुझे फल दिया था, उसके फलस्वरूप हमारे घर पुत्र हुआ। आत्मदेव नाचने लगे, जबकि उनका बेटा नहीं था, सहेली का बेटा ले आई थी। आत्मदेव ने कहा, देवी इसका नाम मैं नारायण रखूंगा। धुंधुली बोली, नहीं, मेरे गर्भ में रहा है और नारायण बहुत पुराना नाम है, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, ये बढ़िया नाम। आत्मदेव बोले, अब तुमको जो अच्छा लगे रखो, आत्मदेव ही रख दो, धुंधुकारी रख दो। इतने में ही कुछ सेवक आए, बोले महाराज बधाई हो, आपके घर एक नहीं 2-2 पुत्र हुए। बोले कैसे? बोले आपकी घर की जो गाय है वो भी गर्भवती थी, उसके गर्भ से भी मानवों जैसा पुत्र जन्म लेके आया है। आत्मदेव जी ने जाकर के देखा तो एक नन्हा सा मानवों जैसा बालक, गाय जैसे उसके कान थे, उस बालक को गोद में उठाया और कहा, देवी तुमने उसका नाम धुंधुकारी रखा, अब इस बालक का नाम मैं रखूंगा, इसका नाम गोकर्ण। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बालकों के ऊपर बंधुओं। नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, ब्राह्मणों की आज्ञा से रखना चाहिए, संतों की आज्ञा से रखना चाहिए। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए और धुंधुकारी का नाम ही धूम धूम करोती धुंधुकारी, जो केवल धूम ही करता रहे वो धुंधुकारी है। अत्यंत दुष्ट बन गया और पंडित ज्ञानी बना कौन? गोकर्ण। अपने माता पिता को मारने लगा, पीटने लगा धुंधुकारी, बहुत धन मांगने लगा, वैश्यागमन करने लगा, मदिरा पान करने लगा। पुत्र के कष्ट से दुखी होकर के आत्मदेव बोले, इससे बढ़िया तो मैं बिना बेटे का था, ये कैसा बेटा घर में आ गया। प्रकृति से कुछ छीनोगे तो प्रकृति ऐसा ही देगी। पुत्र के ताप से संतप्त आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया, वन में चले गए। तब उनके छोटे पुत्र गोकर्ण ने जाकर के पिताजी को कुछ ज्ञान दिया, इसी को गोकर्ण गीता कहते हैं। आज की कथा का मुख्य उपदेश है, इसके बाद हम कथा को विश्राम करेंगे। श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को क्या ज्ञान उपदेश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। पिताजी क्यों दुखी हो आप? बोले मेरा बेटा ऐसा निकला, ऐसे बेटे से पिता दुखी नहीं होगा तो क्या होगा। तब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया दिशु सदा ममतां विमुल्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभं निष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी दुख देने वाला आपका बेटा नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। इतना सुंदर हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी कहते थे, ये 2 श्लोक संपूर्ण भागवत का ज्ञान भरे हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति ने इन 2 श्लोकों को समझ लिया, समझ लो उसको 18,000 श्लोकों का ज्ञान हो गया। इतने अद्भुत हैं ये, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी बेटा दुख का कारण नहीं है, बेटे के प्रति जो आपकी ममता है ना, यह दुख का कारण है। आप अभी पंडाल से निकल करके बाहर रोड पर गए, थोड़ी दूर जाकर के चौराहे पर आपने देखा एक 16 वर्ष का नाबालिग मुंह में लगाए सिगरेट पी रहा है। सही बताना, आप टोकोगे उसको? नहीं टोकोगे, आप चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका नहीं है। लेकिन आप पंडाल से बाहर निकले, चौराहे पर आपको देखा आपके ही घर का बालक तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, कुछ गलत कर रहा है, आप क्या करोगे? गाड़ी से उतरोगे, 2 रखोगे उसके कान के नीचे, कान पकड़ के गाड़ी में बैठाओगे, घर ले जाओगे, शिकायत करोगे, समझाओगे और उसको छुड़वाने का प्रयास करोगे। क्यों? क्योंकि हमारा है। गलत उसी उम्र का दूसरा बालक भी कर रहा है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमारा नहीं है। लेकिन गलत हमारा बालक करे तो हमको इतनी पीड़ा होती है। इसका मतलब व्यक्ति की क्रिया हमको पीड़ा नहीं दे रही। व्यक्ति कौन है? अपना है तो पीड़ा है, अपना नहीं है तो पीड़ा नहीं है। पिताजी पीड़ा का कारण बेटा नहीं है, पीड़ा का कारण अपना है, इसलिए पीड़ा है। यह ममता आपको पीड़ा दे रही है। पिताजी इस ममत्व का त्याग करो। व्यक्ति को कष्ट देने वाली 2 चीजें होती हैं, एक तो अहमत्व और दूसरा ममत्व। अहमत्व किसको कहते हैं? अहमत्व सदैव खुद में होता है, अभिमान, और ममत्व सदैव अपनों में होता है, बेटा बेटी, पत्नी, खानदान, चाचा ताऊ, फूफा बुआ, मामा मामी, बच्चे, इनमें ममत्व होता है और खुद में अहमत्व होता है, और ये दोनों ही कष्ट देते हैं। पिताजी सबसे पहले तो अहंकार का त्याग करो, मैं कुछ भी नहीं हूं, और फिर उसके बाद मेरे जितने भी हैं इनमें से ममत्व का त्याग करो। व्यक्ति अहंकार और ममत्व इन दोनों का त्याग कर दे, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। सुखी होने का चूक गए, फिर से चूक गए, बढ़िया है, बजाओ मत, सुनते रहो चुपचाप, क्या जाता है।
आपको लगे कोई बात बढ़िया तो अपने मन में ही ताली बजा लिया करो। सुखी होने का यही सूत्र है। सबसे पहले तो खुद से अच्छा, हम अपने आप पे अभिमान करते क्यों हैं? किसी व्यक्ति को खुद पर अभिमान क्यों है? हमारी एक बात माने, अपने शरीर को अभी इसी वक्त आज्ञा कीजिए, हाँ भाई आज रात को तुझे भूख नहीं लगनी चाहिए, क्या ये मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। 7, साढ़े 7, 8, 9 बजते ही आपका शरीर चिल्लाने लगेगा भीतर से, बोलो कुछ खिलाओ, उसको कहो नहीं मिलेगा तो फिर और ज्यादा तेज हो जाएगी इसकी भूख। जो आपके वश में ही नहीं है उस पर अभिमान क्यों करते हो? अच्छा, अपने शरीर को कह देना, हाँ भाई अब तू सुन, अब तू जवान है, अब तू जवान ही रही हो, बूढ़ा मत होइयो, नहीं मानेगा। एक दिन झुर्रियां पड़ जाएंगी, एक दिन बाल सफेद हो जाएंगे, एक दिन सफेद दाढ़ी आ जाएगी, एक दिन आंखों से दिखना बंद होगा, कान से सुनना बंद होगा। ये 32 जो हमारी हैं एक दिन 2-4 ही रह जाएंगी। जो शरीर हमारे वश में नहीं है उसका अहमत्व क्यों, उस पर अभिमान क्यों? और फिर ममता की बात आती है तो जो हमारे हैं ही नहीं, खुद बताइए, हमारे दादा दादी नाना नानी घर का कोई ना कोई सदस्य ठाकुर जी के चरणों में है। हमने कितनी बार प्रयास किया कि हम पूछें कि दादाजी कहां हो, स्वर्ग में हो कि नरक में हो कि वैकुंठ में हो कि कहीं और जन्म ले चुके हो, आप हो कहां? हमने प्रयास किया पूछने का? मेरा 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 करते करते व्यक्ति मर जाता है, लेकिन एक भी मेरा, सारे मेरे उसको लेके जाएंगे शमशान, लेकिन एक भी मेरा उसके साथ नहीं जाता। सारे मेरे खड़े रह जाते हैं, अकेला चला जाता है। ममता क्यों? ताजी, यदि सुखी रहना है तो अहंकार और ममता इन दोनों का त्याग करो, आप सुखी हो जाओ। हाँ, अब की बात टाइम पे आए हो, चूके नहीं हो हैं। पीछे 2-4 माताएं ऐसी ही बैठी थी, तो जैसे कुछ कहें तुरंत बजाएंगे। बंधुओं, अहंकार करना है तो मैं भक्त हूं इस बात का करो, और ममता करनी है तो श्री कृष्ण में करो, ये मेरे हैं बस। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिना गोपाल जी के हमारा कोई भी नहीं है, केवल ठाकुर जी हमारे हैं। उनसे ममता करो, और मैं भक्त हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ब्रजवासी हूं, इस बात का अभिमान करो, और कुछ नहीं। बाकी सीधी बात, अहमत्व और ममत्व दो चीजों का जो त्याग करेगा वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, वो सुखी रहेगा। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को ज्ञान दिया, और ज्ञान देते हुए कहा, पिताजी एक बात का और ध्यान रखिएगा। क्या? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्त्वा, सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, कितना सब कुछ, अहमता का त्याग कर लोगे, ममत्व का त्याग कर लोगे, धर्म को भज लोगे, लोक धर्म का त्याग कर लोगे, साधु पुरुषों की सेवा कर लोगे, इतना होने के बाद भी दो चीजें आपके हृदय से नहीं जाएंगी। कौन कौन सी? किसी में गुण देखना और किसी में अवगुण देखना, ये दृष्टि हमारी कभी नहीं जाती। कई लोग तो यहां बैठे बैठे भी, ये व्यास जी में तो ये गुण है, अरे रुको सुनो, कथा सुनो भाई, मत बजाओ ताली, कथा सुनो। कई लोग तो यहां बैठे बैठे भी गुण और अवगुण देख रहे होंगे, व्यास जी तो ऐसे हैं, व्यास जी तो, हमने तो वहां कथा सुनी थी, वहां ऐसा हुआ था, यहां पे ऐसा हो रहा है, वहां की कथा में ऐसा था, यहां पे ऐसा। ये गुण और अवगुण देखने की प्रवृत्ति निकाली है अपनी, और यदि गुण और अवगुण देखने की प्रवृत्ति नहीं जा रही है तो इसका थोड़ा स्थान बदलिए। जिसको देखो सब में गुण देखो, खुद में अवगुण देखो। अभी हमारी दृष्टि कैसी? सब में अवगुण, खुद में गुण। इसको बदलो, परिवर्तित करो, सब में गुण और खुद में अवगुण खोजो। कितना भी अयोग्य व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी गया गुजरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें भी गुण देख के बताओ, तब माने उसमें भी कोई ना कोई गुण है, उस गुण को खोजो। पिताजी, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, इस प्रकार कथा का आश्रय लेकर के आप अपने जीवन को सार्थक करो। बहुत अच्छे अच्छे सूत्र यहां पर श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाए। तत्पश्चात आत्मदेव जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, और धुंधुकारी को वैश्याओं ने मार दिया। धुंधुकारी एक प्रेत बन गया। व्यक्ति भूत कैसे बनता है, प्रेत कैसे बनता है? अच्छा, पहली बात तो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, हाँ होते हैं। तो भूत प्रेत हो कैसे जाते हैं, बन कैसे जाते हैं लोग? सीधी बात है, भजन बिन नर मर गट के भूत। जो भजन ना किए बिना मर जाते हैं, जो जीवन में कभी भजन नहीं करते, भगवान का कभी स्मरण नहीं करते, कभी कथा नहीं सुनते, कभी वैष्णव संग नहीं करते, संतों को प्रणाम नहीं करते, ब्राह्मणों का वंदन नहीं करते, जो पूरे जीवन को केवल मैं एक इंसान हूं और भोग भोगते भोगते मर जाते हैं, मरने के बाद वही भूत बन जाते हैं फिर। और भूत होते हैं, सही बात है। लेकिन एक और बात कह दें, बुरा मत मानिएगा,
भूत भी उन्हीं को ज्यादा दिखते हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते या भगवान के भक्त वैष्णव नहीं बनते। जो वैष्णव हैं, जो ठाकुर जी के हैं, जो ठाकुर जी पर दृढ़ विश्वास करते हैं, जो वैष्णवता में रहते हैं, अरे विश्वास मानो भूत उनके आगे आकर के मुक्त और हो जाते हैं, उनके आगे टिक ही नहीं पाते। यदि मैं भक्त हूं, यदि मैं वैष्णव हूं, तो भूत की इतनी हिम्मत नहीं मेरे सामने खड़ा हो जाए, और यदि सामने आने का प्रयास करेगा भी ना, तो हमारे भक्ति भाव से वो मुक्त और हो जाएगा, अपनी भूत योनि से और निकल जाएगा। इसलिए भूत किसी को दिख रहे हैं, किसी को तंग करें, तो भैया उससे कहो अपना भजन बढ़ाओ, वजन कम करो, भजन बढ़ाओ। और भजन कैसे बढ़ाओ? ठाकुर जी में विश्वास के साथ भजन को बढ़ाओ। भजन में बहुत सामर्थ्य है बंधुओं, बहुत सामर्थ्य। हमारे वृंदावन की एक घटना है, एक बार यमुना जी में बहुत जोर की बाढ़ आई, तो वृंदावन के पल्ली पार कोई एक छोटे से झोंपड़ी में एक परिवार रहता था। रात में सब सोए थे, बाढ़ आने पर किसी को पता नहीं चला और यमुना जी में रात्रि में पूरा परिवार बह गया, सब मर गए, और मर करके सब प्रेत बन गए। प्रेत तो बन गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वृंदावन में यमुना जी के इस पार एक महात्मा रोज सुबह सुबह यमुना स्नान करने के लिए जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे। तो उनको अजीबों गरीब आवाज आती थी। महात्मा ने पूछा, कौन आवाज कर रहा है? मैं रोज सुनता हूं, जो भी हो मेरे सामने आओ। तो प्रेत था। प्रेत ने कहा, महाराज आपके सामने आने लायक मैं हूं नहीं, मैं टिक ही नहीं पाऊंगा आपके सामने, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ सकता, केवल आवाज करके आपको बता सकता हूं अपनी वेदना। महात्मा बोले, क्या वेदना है? बोले, महाराज हमारा पूरा परिवार ऐसे ऐसे यमुना जी में बाढ़ में सब पधार गए, हम प्रेत बन गए हैं, और प्रेत योनि से मुक्त हम तभी हो सकते हैं जब हमारे नाम पर कोई अपना भजन उधार दे दे। मतलब मैंने एक माला की और एक माला करके उस माला का पूरा प्रभाव किसी व्यक्ति को दे दिया, ऐसे ही कोई व्यक्ति भजन करके हमारे नाम पर उसको उधार दे दे तो हम मुक्त हो जाएंगे। महात्मा बोले, अच्छा चिंता मत करो, हम कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं। तो महात्मा जी बड़े वृद्ध थे, 90 से ऊपर उनकी आयु हो गई थी, अंतिम समय चल रहा था। तो महात्मा जी ने अपने शिष्यों को एक दिन बुलाया और उनसे कहा कि हमारी एक अंतिम इच्छा है, पूरी करोगे? बोले, बताओ। बोले, पल्ली पार, यमुना जी के पल्ली पार एक वृक्ष है, उस वृक्ष के पास में हमारा अंतिम संस्कार करना। वो महात्मा जानते थे उस वृक्ष के पास ही झोंपड़ी में वो पूरा परिवार रहता था जो प्रेत बन गया है। बोले, हमारे अंतिम संस्कार उस वृक्ष के पास में एक स्थान है, वहां पर करना। शिष्यों ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। 2, 4, 5 वर्ष बाद जब महात्मा जी का शरीर शांत हुआ, सब लोग, वृंदावन में ऐसा नियम नहीं है कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को यमुना पार करवाई जाए और फिर वहां जाके उसका संस्कार करे ना, इसी पार ही होगा, वृंदावन में ही होगा। लेकिन उनकी आज्ञा थी तो यमुना जी पार की, पार करके वृक्ष बताया था, उसी वृक्ष के पास में चिता लगा के और महात्मा का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार किया तो अनंत ज्योतियां प्रकट हो गईं, और वो ज्योतियां कौन थी? उसी परिवार के सब प्रेत थे। वो महात्मा ने जब अपना अंतिम संस्कार किया तो उन्होंने इतना भजन किया था कि उनके शरीर का स्पर्श करके अग्नि जब वायु में जाने लगी तो जितनी प्रेतात्माएं आकाश मंडल में भटक रही थी सब मुक्त होकर के वैकुंठ को प्रस्थान कर गए, सब भगवत धाम को चले गए। केवल एक भजन करता वैष्णव के अंतिम संस्कार में उठने वाले धुएं से प्रेत मुक्त हो गए। विचार करो। और यही बात पूरी नहीं हुई, सब शिष्य अंतिम संस्कार करके वापस आ गए तो एक शिष्य को एक प्रेत ने कोई इशारा किया, तो शिष्य बोला, अरे तुम कोई प्रेत हो, क्या हो गया? बोले, भैया हमारे आपके गुरु जी का संस्कार हमारे ही वहां सब हुआ, वो उन प्रेतों में से एक मैं भी हूं, सब मुक्त हो गए, मैं रह गया। बोले, तुम क्यों रह गए? बोले, मैं कहीं घूमने चला गया था, पूरा परिवार चला गया, मैं रह गया हूं। बोले, अब तो हमारे गुरु जी चले गए, उनका संस्कार हो गया, अब तुमको मुक्त कैसे करें? बोले, आप कुछ मत कीजिए, अपने गुरुदेव की अंतिम संस्कार स्थली पर खाली लकड़ी जला दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके गुरुदेव ने इतना भजन किया था कि संस्कार होने के बाद उनकी राख में भी इतनी सामर्थ्य है कि अभी भी वो करोड़ों प्रेतों को मुक्त कर सकती है। आप तो जाकर के केवल वहां पर अग्नि जला दो। तब शिष्य ने जाकर के राख के ऊपर खाली लकड़ी को जलाया और वो प्रेत भी मुक्त हो गया। हमारे भजन से हम ही मुक्त नहीं होते। हम जब भजन करते हैं, हम जब भक्ति भाव हृदय में धारण करते हैं, हम विश्वास मानिए, गाड़ी में चलते हैं, पैदल चलते हैं, उस समय हवा में यदि कोई छोटे अणु के रूप में भी कोई प्रेत हमारा स्पर्श कर लेता है, हमारे भजन के प्रताप से वह भी मुक्त हो जाता है।